ज्ञान होता है कि जिसको पता चले कि कृष्णा ही मेरे सारे शुभेक्षु हैं, मतलब मित्र हैं, माता पिता है, सगे संबंधी है। तो ये दिव्य ज्ञान होता है, जिसको पता चल जाता है वो चाहता है कि ये मनुष्य जीवन सफल बना ले। तो ये ज्ञान हमें बहुत सौभाग्य से मिलता है, ठीक है। तो अगर हमें ये पता है या हम कृष्णा का नाम ले रहे हैं तो हमें इसको बहुत वैसे नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य जीवन है वो 84 लाख योनि के बाद मिला है। और ये 84 लाख योनि हमने एक बार नहीं उतारा, अनादिकाल। हिंदी समझ आता है ना अच्छे से। अनादिकाल से अनंत काल से हम इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, जा रहे हैं। कभी स्वर्ग में चले जाते हैं जब अच्छे अच्छे काम करते हैं, पुण्य करते हैं, और जब बेकार पाप करते हैं तो जब सबकी एक जंगल बता रहे हैं। कुछ लोग बुरे कर्म करते हैं, पाप करते हैं, वो नरक में चले जाते हैं। फिर नरक में यातनाएं सहन करके फिर दोबारा से उनको उनके अनुसार पशु योनि में या कुछ भी निम्न योनि में डाल दिया जाता है। और अगर अच्छा कर्म करते रहेगा स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग में भी देवता लोग, इवन जो धरती के ऊपर के लोग हैं, स्वर्ग जीवन जो है ना वो स्थायी नहीं है, मतलब शाश्वत नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहाँ भी लगा रहता है। तो अगर हम इन शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जिए, शास्त्रों में समझे पढ़े, सारे शास्त्रों का सार होता है जो स्वयं भगवान ने बोली है अर्जुन से। तो लेकिन हम सोचते हैं कि क्या पढ़ना, लेकिन जो मनुष्य योनि हमें मिल गई है ना, तो इसमें एक बुद्धि दी गई है समझने के लिए। तो शास्त्र जो है वो सिर्फ मनुष्य ही पढ़ सकता है, समझ सकता है। एनिमल्स या पशु योनि वो बिना पढ़ नहीं सकते। तो ये शास्त्र हमारे लिए बनाए, पर जो पढ़ नहीं सकता वो सुन सकता है। कान नहीं तो सुनना चाहिए। तो सुन के जिसको भी समझ आ गया या सुन लिया जिसने ये ज्ञान, तो उसको अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुन लिया और इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, है ना। कुछ लोग इधर से सुनते इधर से निकालते हैं। सुन के हमें हृदय में धारण भी करना है, और ये इसलिए धारण करना है क्योंकि सही स्वार्थ इसी में है हमारा। हम सोचते हैं हम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, ये जीवन का लक्ष्य बना के चले जाते हैं, लोग मर जाते, जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन इसके लिए नहीं मिला हमें, वो भी करो आप। कृष्णा कहीं भी अर्जुन को ये नहीं कहते कि युद्ध छोड़ के चलो संन्यास है, घर छोड़ के जंगल में चलो, कहीं नहीं कहते कि तो कर्म कर और युद्ध कर। तो हमारा भी हमें वर्ण और आश्रम दिया है। हम स्त्री शरीर में है तो स्त्री धर्म है, कर्तव्य हमारे, तो वो हमें निभाते हुए जो भी हम जिस भी वर्ण में है, जिस भी आश्रम में, वो निभाते हुए हमें कृष्ण भक्ति को अपनाना है। केंद्र में कृष्णा है ना, तो सब कुछ अच्छा चलेगा। आप अच्छे से सेवा कीजिए अपने पति की, सास की, लेकिन कृष्णा को मत भूलिए, भगवान को मत भूलिए, ये महामंत्र को मत भूलिए। और ये महामंत्र जो है ना बहुत ही मुश्किल से बहुत सौभाग्यशाली जीवों को मिलता है। ये जो हम कृष्णा का नाम ले पा रहे हैं ना, ये बहुत ही हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो और ये इतना पावरफुल है, शास्त्रों में इसकी इतनी शक्ति बताई गई है। जैसे हरे कृष्णा महामंत्र हम गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार जाने अनजाने भी है ना, हरे कृष्णा बोल देते हैं, सुन भी लेता है, उसको लाखों जन्म के पाप जो है ना भस्म हो जाता है। इतना पावरफुल है। और ऐसा भी बताया गया कि इस नाम की इतनी महिमा है कि मैं जितना भी बोलूँगी ना, मैं जितना इसका इलेबोरेट करूँगी वो इतना कम है। जैसे सूरज के सामने एक जुगनू होता है ना, तो जुगनू की कितनी रोशनी है सूरज के सामने। तो नाम की इतनी महिमा बताई है शास्त्रों में, वो हम बोल ही नहीं सकते। तो ये इतना शक्तिशाली, और ये नाम ही हमें भगवान का प्रेम दिलाएगा, कृष्णा प्रेम दिलाएगा, और वही हमारी जीवन की लक्ष्य है। तो हमें आज के दिन ये प्रण लेना चाहिए कि हम मित्र बनाएं। और अगर मित्र नहीं बना सकते तो भगवान से कोई भी रिश्ता आप रख सकते हैं, पुत्र का, पति का, मित्र का, है ना, भाई का, बहन का। राखी आ रही है, भाई भी बना सकते हो, क्योंकि भाई से बहन बहुत क्लोज होती है ना, मित्र से क्लोज होते हैं हम। मित्र को हम फ़ोन मिलाते हैं, हर चीज़ हम शेयर कर देते हैं, खुल के बोलते हैं। तो कल भी मैं यही लेक्चर में सुन रही थी कि हमें कृष्ण से बोलना, हमें कृष्ण वेट कर रहे हैं सुनने का। आपके मंदिर में वो वेट करें कभी मुझसे बोली। कितने सालों से कृष्णा है हमारे पास, हम बात ही नहीं करते। हम कहते हो तो अर्चा बिक रहे हैं, क्या सुनेंगे, नहीं सुनते हैं, रेसिप्रोकेट भी करते हैं। आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्णा मुझे ये चाहिए, ये दिलाओ। अगर आपको कोई इच्छा है ना, मांगे आप मुझसे, खुल के मांगे। वो इंतजार कर रहे हैं सुनने का, कभी बोलेगा, जी बोलेगा। अनादिकाल से हमारे हृदय में हमारे साथ सिर्फ कृष्णा ही चल रहे हैं। हमने कितने शरीर ग्रहण किए, ये जीवन मिला, हम समझ पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम बहुत सारी योनियों में आए हैं, गए हैं, ऐसा नहीं है कि पहला जन्म है। लेकिन कृष्णा ही एक ऐसे मित्र हैं जो हमारे साथ टॉयलेट में भी रहते हैं। हमारे पति, हमारे माता पिता यहीं तक रहते हैं, टॉयलेट में कोई नहीं जाता है। और ऐसी जगह आप फंस जाओ वहाँ पे आपको कोई ना मिले, तो कृष्णा आपके साथ हमेशा है और अनादिकाल से है। और उनको पुकारने का ये मंत्र है, हरे कृष्णा महामंत्र। जब भी हमें चाहे सुख है या दुख है, हम हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे ना, तो भगवान हमारी रक्षा कर लेते हैं, उबार लेते हैं दुखों से।
है ना। तो इसकी बहुत सारी स्टोरियाँ भागवतम में आती हैं, शास्त्रों में आती है कि भगवान ने जिसके साथ मित्रता किया ना उनका जीवन धन्य होगा। तो एक आप अर्जुन के साथ थोड़ा थोड़ा मैं लूँगी, एक एक दो मिनट। अर्जुन के साथ इतनी स्टोरीज भगवान की है। भगवान अर्जुन के साथ इतनी मित्रता थी, महत्व थी कि 16,108 रानियों से शादी की भगवान ने द्वारका में। उनको छोड़ छोड़ के द्वारका से इंद्रप्रस्थ आते थे, और जब यहाँ हम बैठे हैं ना, ये इंद्रप्रस्थ है। और ये हमारा सौभाग्य है कि यमुना के किनारे यहीं आते थे भगवान। हस्तिनापुर आते थे, हस्तिनापुर मेरठ में है, जहाँ पर वो शुक्रताल है मेरठ में है, और इंद्रप्रस्थ। तो आप सभी को स्टोरी महाभारत की पता है। तो स्टोरी यमुना के किनारे भगवान ने पांडवों को ये मिला था ना, पांडवप्रस्थ, जिसको इंद्रप्रस्थ भगवान कृष्ण ने बनाया। तो अर्जुन के साथ इतना मित्रता था कि वो द्वारका में रहते नहीं थे। उनकी रानियाँ कहती थी कि अर्जुन कितने भाग्यशाली हैं कि उनसे मिलने जा रहे हैं भगवान बार बार, काश हम भी मित्र होते। मतलब हम पत्नी हो गए, भगवान का इतना संग नहीं कर पा रहे जितना अर्जुन कर रहा। और सच में अर्जुन के साथ उनका इतना मित्र था, उनके लिए वो सारथी बन गए। भगवान मतलब एक लाइन पे खड़े हो जाते हैं, भगवान होके अपने भक्तों के सारथी बन जाते हैं। कार ड्राइवर कौन बनता है। और युधिष्ठिर का जब रासुई यज्ञ हुआ तो भगवान ने ये सेवा ली कि ऋषि मुनि जितने भी आए थे, चोट लगी से ऋषि मुनि जितने भी आए थे उनके पैर पकड़ते थे भगवान, अपने हाथों से पैर पकड़े ऋषि, क्योंकि ब्राह्मणों की उन्होंने सेवा सिखाई है। तो भगवान ने अपने आचरण से सिखाई है, यदि आचरण की श्रेष्ठ करो तत्तर देवतर हो जाना। जैसे जैसे महापुरुष आचरण करेगा ना, सामान्य जन भी वैसे ही पालन करते हैं। तो भगवान ने मनुष्य लीला करके सिखाया कि ऐसे रहना है, ऐसे करना है। और बहुत सुंदर फेमस हो गई थी सुदामा जी।